गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू CR इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हो, हम लोग 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। सॉर्टिंग यानी छटाई, छांटना, मटेरियल्स यानी सामग्री या वस्तु, कोई भी सामान, इनटू ग्रुप्स। ग्रुप्स यानी समूह। तो वस्तुओं को, चीज़ों को समूह में बांटना या समूह में छांटना, छांट के उनको उनके समूह बना लेना। तो हमारा ये जो चैप्टर है उसी से रिलेटेड है। हमें वस्तुओं के, चीज़ों के जो है ग्रुप्स बनाने चाहिए, क्यों बनाने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप लोग अपने चारों तरफ देखते हो, अराउंड यानी चारों तरफ, यू सी ए लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स। तो हमें अपने चारों तरफ बहुत सी वस्तुएं दिखाई देती हैं, लाइक डेस्क, चेयर्स, ब्लैक बोर्ड्स, डोर्स, फैंस, टॉयज़, मोबाइल्स, क्लोथ्स, शूज़, कंप्यूटर्स एंड सो ऑन। ये जैसे मैंने सभी चीज़ों के नाम लिए हैं। तो इनके अलावा बहुत सी चीज़ें हमारे आसपास होती हैं। आप लोग अभी बैठे हुए होंगे तो अपने चारों तरफ देखना, आपको बहुत सी चीज़ें, बहुत सी थिंग्स अपने आसपास दिखाई देंगी। ऑल दिस थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स। ये सभी थिंग्स क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं। इन सभी को हम वस्तुएं कहते हैं। एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। कुछ भी जिसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं वह ऑब्जेक्ट होता है, वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बुक है तो बुक को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, तो बुक क्या हुई? एक ऑब्जेक्ट हो गई। चलिए आगे देखो। ऑल ऑब्जेक्ट्स डिफ़र इन शेप, साइज, कलर एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। ऑल ऑब्जेक्ट्स, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, सभी वस्तुएं डिफ़र इन शेप, साइज, कलर। सबका कलर अलग होता है, साइज अलग होता है, शेप अलग होती है, एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो। और भी कई पहलुओं में, एस्पेक्ट्स यानी पहलू, शेप, साइज, कलर के अलावा और भी उनमें बहुत सी जो डिफरेंस हैं वो हो सकते हैं। बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स। बट यानी लेकिन, ऑल ऑब्जेक्ट्स, सभी वस्तुएं, आर मेड अप ऑफ, बनी हुई होती हैं, वन और मोर मटेरियल्स, एक या एक से अधिक पदार्थों की बनी हुई होती हैं। एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और उनके अलग अलग जो है गुण होते हैं। टू स्टडी ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस वी नीड टू क्लासीफाई दैम। हमें सभी वस्तुओं के बारे में अगर स्टडी करनी है, जानना है अपने चारों तरफ की, तो हम क्या करेंगे? उनको क्लासीफाई कर देंगे, वर्गीकृत कर देंगे। ठीक है, अगर हम ऐसा करेंगे, वर्गीकृत करेंगे वस्तुओं को, तो हमें ईज़िली जो भी चीज़ चाहिए हम उसको ईज़िली ले सकते हैं। ठीक है, आगे देखो। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण, और ऑब्जेक्ट्स यानी अभी बताया था मैंने ऊपर भी, ऑब्जेक्ट्स यानी वस्तुएं। तो वस्तुओं का वर्गीकरण। एक ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप यानी किराने की दुकान, आप लोगों ने देखी होगी, जहाँ पर किराने का सामान मिलता है, जो हमारा घर का सामान होता है सभी। हैज़ मैनी थिंग्स, उसके पास सभी वस्तुएं होती हैं, सभी चीज़ें होती हैं। इमेजिन, सोचो, इफ़ ऑल द थिंग्स वर डम्प्ड टुगेदर इन वन प्लेस। डम्प्ड यानी फेंक देना। अगर हम सभी वस्तुओं को एक जगह पर ऐसे ही उल्टा सीधा उनको फेंक दें, ठीक है, द शॉपकीपर वुड नेवर बी एबल टू फाइंड द थिंग्स। तो जो शॉपकीपर है वो कभी भी क्या होगा, जो भी चीज़ हमें चाहिए वो कभी भी हमें आसानी से नहीं ला कर दे सकता। दैट द बायर्स वांट। बायर्स यानी क्रेता, खरीदने वाला। ठीक है, जो भी क्रेता चाहता है वो उसको इजीली नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि सामान उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, एक दूसरे के ऊपर डाला हुआ है, तो पूरा दिन तो उसको ढूंढने में ही लग जाएगा सामान को। बट इन मोस्ट ग्रोसरी स्टोर्स
लेकिन ज़्यादातर ग्रोसरी स्टोर्स आप लोगों ने देखे होंगे, किराने की दुकान देखी होंगी। थिंग्स आर अरेंज्ड सिस्टमेटिकली। जो वस्तुएं हैं, जो चीज़ें हैं, वो एक व्यवस्थित ढंग से लगी हुई होती हैं, सिस्टमेटिकली, है ना। अगर हमें कोई भी चीज़ चाहिए तो दुकान वाला हमें जो है वो, जैसे हमने उससे जाके मांगा कोई भी साबुन मांगा, तो वो हमको आसानी से जो भी साबुन या जो भी चीज़ हम उससे मांगते हैं वो हमें ईज़िली एक ड्रॉर से निकाल के दे देता है, क्योंकि उसने अपने सारे सामान को अच्छे से अरेंज किया हुआ है सिस्टमेटिकली वे में। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल काइंड्स ऑफ टॉयलेटरीज आर प्लेस टुगेदर एट वन प्लेस। देखो, टॉयलेटरीज का मतलब होता है प्रसाधन का सामान। प्रसाधन का सामान जैसे जो भी हमें डेली में जो वस्तुएं चाहिए होती हैं क्लीन होने के लिए, साबुन या फिर टूथपेस्ट वगैरह, वो सब टॉयलेटरीज में आते हैं। तो यदि हम ऑल काइंड ऑफ टॉयलेटरीज आर प्लेस टुगेदर एट वन प्लेस, अगर टॉयलेटरीज का सामान हम एक जगह पर रख देते हैं, दीज आर फर्दर स्टोर्ड आउट, और उसको फिर से अरेंज कर देते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट एक साइड लगा दिए, साबुन एक साइड लगा दिए, ठीक है, एंड ग्रुप्ड, उनके ग्रुप बना लिए हमने। लाइक टूथपेस्ट आर प्लेस टुगेदर एट वन प्लेस एंड सोप्स एट अनदर, ठीक है। द एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स ग्रुप वाइज, तो इसकी जो एडवांटेज है, यानी कि सॉर्टिंग करने की, सॉर्टिंग यानी छांटना, और प्लेसिंग यानी उनको एक स्थान पर लगाना ग्रुप वाइज। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, इसका क्या लाभ होता है? इज दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट ए पर्टिकुलर थिंग। इससे हम किसी खास चीज़ का पता लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है।